जिस टाइम उसके पापा इस दुनिया को छोड़ के गए थे, उस टाइम था वो 1 साल 1 महीने का। तो जब बच्चा बोलना सीखता है, जिस टाइम उसने पापा बोलना या मम्मी पापा बोलना स्टार्ट किया था, उस टाइम उसने अपने पापा को खो दिया। भगवान ने उसके सर से पापा का साया छीन लिया। बसंत ऋतु मेरा डांडी का क्यों का मुलुक जलूं। सो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सीधे शाम की 4 बजे से और खेत से। अभी मैं खेत पे आ चुकी हूँ। थोड़ा गोबर भी लेके आई थी, वो मैंने दूसरी साइड फेंक दिया है, दूसरी खेत में। अभी मैं दूसरी जगह आ रखी हूँ और आज मैं आ रखी हूँ सरसों लेने के लिए। लैया बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में। सरसों लेने के लिए जो पीछे दिख रहा है हरी घास, उसे लेने के लिए भैंस वगैरह के लिए। भैंस वगैरह का मतलब उनका जो पिंड होता है, जो चूल्हे पे पकाने का काम आता है ये, तो उसके बाद भैंसों को दिया जाता है, तब जाके भैंस दूध देती है। तो कोई कच्चा देता है, कोई पका के देता है। तो मैं अभी इसी को लेने आ रही हूँ क्योंकि आज घर में घास नहीं है, हरा घास। और जब भैंस दूध देती है तो उस टाइम तो हरा घास ही होता है, सुबह शाम। तो बाकी ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, मौसम की बात कीजिए, मौसम एकदम साफ़ हो रखा है, बिल्कुल नीला पड़ा है, नीला हो रखा है। और मैं आ रही हूँ पातल साइड घास लेने के लिए, सरसों लेने के लिए। उसे लेके जाऊँगी मैं घीड़ा में, हमारे इधर इसे घीड़ा बोलते हैं या कंडी, कुछ भी बोल लो, उसमें लेके जाऊंगी। बाकी ये आसपास जो ज़्यादातर पेड़ हैं ये हैं चीड़ के पेड़। और ये रहे आसपास के गांव। जब भी मैं इधर आती हूँ आपको इन गाँवों का नज़ारा देखने को मिलता है। एक बार मैंने दिखाया भी था, तो किसी ने, जो एक घूरी गांव है वहीं के थे कोई भैया, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा गाँव है। तो आज फिर से अपना गांव देख लो। बाकी घोरी के पीछे जो गांव है वो मरोड़ा है, ये है कुनेत। तो मैंने पहले भी बताया था, कुनेत मेरा ननियाल है, मेरी मम्मी का मायका है। यहाँ जो ये दिख रहा है ऊपर, तो वहाँ मेरी मम्मी का मायका है। बाकी दोस्तों, ये रहा ब्यासी गांव और ये रहा बगवाड़ी, जहाँ मैंने 11 और 12 दो साल मैंने यहाँ पढ़ाई की है। तो रहा एक गांव बगवाड़ी, तो यहाँ हम स्कूल भी गए हैं। बाकी अभी मुझे निकालना है ये वाला घास। बाकी दोस्तों, मौसम मैंने दिखा दिया था आपको, और उसके साथ साथ मैंने फिर एक खेत का लैया भी निकाल दिया है। सरसों है ही नहीं, हाथ टूट गया उसे लेके आते आते। और बाकी अभी क्या ही ब्लॉग बनना, लेकिन थोड़ा बहुत आसपास का नज़ारा तो दिखाई दिया है मैंने। और बाकी दोस्तों, ओयान से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, और उनमें से मेन सवाल ये है कि क्या आपका बेटा कभी आपने पापा को याद नहीं करता है, कि अपने पापा के बारे में नहीं पूछता है? तो दोस्तों, वो क्यों पूछेगा और कैसे पूछेगा? अभी वो है 4 साल का। और जिस टाइम उसके पापा इस दुनिया को छोड़ के गए थे, उस टाइम था वो 1 साल 1 महीने का। तो जब बच्चा बोलना सीखता है, जिस टाइम उसने पापा बोलना या मम्मी पापा बोलना स्टार्ट किया था, उस टाइम उसने अपने पापा को खो दिया। भगवान ने उसके सर से पापा का साया छीन लिया। तो उसे कभी पापा का प्यार मिला ही नहीं। 1 साल तक मिला, जिस टाइम बच्चों पे समझ नहीं होती है, जब से वो थोड़ा बहुत समझने लग गया, तो उसके पापा थे ही नहीं उसके पास। जब उसने मतलब उसी टाइम बोलना स्टार्ट किया था उसने, जब वो 9 महीने का था, तब से उसने बोलना स्टार्ट किया था मम्मी पापा। तो सबसे पहले वर्ड उसने पापा ही बोला था। और बस थोड़ा ये होता है कि हाँ, जब
अभी तो पता नहीं है, फ्यूचर का तो कौन देख सकता है या किसने देखा है कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे लाइफ कैसी रहेगी, क्या होगी, ये तो किसी को नहीं पता है ना। और रही बात पापा की, तो मैंने बोल दिया, उसने अपने पापा को नहीं देखा है, वो नहीं जानता है, वो नहीं पहचानता है कि पापा का प्यार होता क्या है, कैसे है। तो जी नहीं, अभी तक तो उसने कभी ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि मम्मी मेरे पापा क्या है ना। और बस मैं इतनी ही कोशिश करती हूँ कि उससे कभी भी ऐसा ना लगे, उसे कभी पापा की कमी महसूस ना हो। वैसे तो क्यों नहीं होगी, अभी तो छोटा है वो, अभी उसे कुछ समझ नहीं है, लेकिन जब जितना बड़ा होगा उतना आगे देखेंगे कैसा होगा, कैसी लाइफ रहेगी, क्या रहेगी, वो बात की बात है। लेकिन अभी तक जो सवाल मतलब जो चीज़ है, जो रियल लाइफ है वही है कि अभी उसे इतना पता नहीं है। मैं उसे उसकी हर एक जिद पूरी कर रही हूँ, उसे हर वो चीज़ दे रही हूँ जिस चीज़ का उसे शौक़ है। तो अभी तो इतना नहीं है कि वो अपने पापा को याद करता है या पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछा उसने। हाँ, एक टाइम था जब उसने पूछा था, लेकिन उसके बाद उसने अभी तक नहीं पूछा। और बाकी रही बात आगे की, तो वो देखेंगे आगे क्या क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन अभी ये है कि अभी तक तो नहीं पूछा। बस वही होता है ना कि भगवान ने छीना है तो वो हौसला भी देगा। जो जिस चीज़ को छीनता है, अगर भगवान ने जिस चीज़ को छीना है उस चीज़ के बाद वो इंसान को हौसला भी तो देता है कि हाँ भाई, अगर हौसला ही ना दे तो इंसान तो टूट जाएगा। तो ऐसी बात है कि वो अभी पूछा नहीं उसने, अभी वो छोटा है, अभी उस पर बचपना है, अभी वो इतना जानता नहीं है। उसे हर एक चीज़ मिल रही है जिस चीज़ का उसे शौक़ है, जो चीज़ भी उसे चाहिए होती है उसे मैं दिलाती हूँ। उसका मामा भी बोलता है कि जो चीज़ उसे चाहिए उसकी हर एक जिद पूरी करते हैं। तो अभी तो नहीं पूछा, बाकी रही बात आगे की तो वो देखी जाएगी। लाइफ में आगे उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं ना, अगर भगवान ने गिराया है तो वो संभालेगा भी। बाकी अब मैं जल्दी से पहले काम कर लेती हूँ, काम बहुत है, घास वगैरह निकालना है और अभी का टाइम तो कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से अब घास वगैरह निकाल देते हैं, फिर चलते हैं घर के लिए। तो चलिए, फाइनली दोस्तों घास मैंने निकाल दिया है, देख सकते हो। तो इतनी घास निकाल रखी है मैंने और इसकी वजह से ना हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। तो अब चलते हैं घर के लिए, टाइम हो गया है 5:50 हो चुका है टाइम। तो निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो दोस्तों अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे रात के 7:30 बजे से, और रूम से खाना वगैरह खा के हम आ चुके हैं रूम पे। और अभी हमने खा लिया खाना, मैंने रोटी खाई, इसने खाया चावल। और अब ओयांश करेगा थोड़ा पढ़ाई। नहीं, पढ़ाई करना है, मैंने जो काम तो मैंने इसे सुबह कुछ लिखने के लिए दिया था, तो अभी देखूंगी मैं इसमें कितना लिखा, क्या लिखा। और बाकी बस यही था आज का ब्लॉग। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।